Welcome back everyone. Class 10, chapter number 3, pair of linear equation in two variables का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखा है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन 1 प्रॉब्लम 1 दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ linear equations in the following problems and find their solutions graphically. So first part है इसका 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So सबसे पहले हमें कंसिडर करना है, suppose the number of boys be x and the number of girls be y. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 क्लास के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बराबर। उसके बाद में हमें क्या कहा है, सेकंड कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल, गर्ल्स का नंबर क्या है, बॉयज से 4 नंबर से ज्यादा है, क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये होगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, x और y को क्या फाइंड आउट करना है, हमें x y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट। x y, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सपोज x की वैल्यू हमने 2 पुट अप की है, यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10, 2 को उधर ट्रांसफर करते क्या होगा, -2। y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना होगा, 8 होगा। तो इस 8 को हम यहाँ पे रखें, तो इससे हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप करेंगे। x की वैल्यू सपोज हम यहाँ पे लेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -4 हो जाएगा, y इज इक्वल हो जाएगा 6। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, x y कोऑर्डिनेट्स 2 सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी वही उसी तरह से 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करके। ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस 4 हम लिख लेंगे, x इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे 0, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। उसके बाद में हम x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 7। तो 7 y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। अब हमें जो x और y के दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं, इस सॉल्यूशन का यूज करके हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे और हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 तक लेना है और वाई एक्सिस पर हमें 8 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। इस तरह हमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। अब हमें दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें प्लॉट करना है।
फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा और y इक्वल टू 8 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8, ये इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, x y कोऑर्डिनेट्स। एक पॉइंट हमें मिल गया 4 और 6, x इक्वल टू क्या है 4 है और y इक्वल टू क्या है 6 है। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6, ये 6 यहाँ आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। इस तरह से हमें 4 और 6 x कोऑर्डिनेट, इस तरह से हमने पहले इक्वेशन की दोनों सॉल्यूशंस जो है उसके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं हमने प्लॉट कर दिए हैं ग्राफ पे। इस लाइन को हम ज्वाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब हम दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट को प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू क्या है 0 और y इज इक्वल टू 3 है, तो ऊपर जाएगा यहाँ पर क्या होगा 0 3, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे 0 4, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4, उसके बाद में x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 7 3 7, x का 3 x 3 यहाँ पे है और y कोऑर्डिनेट कहाँ है 7, तो 3 और 7 यहाँ पे आएगा, 3 और 7 क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे 3 3 7, 0 4 0 और 4, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या करना है हमें ज्वाइन करना है 0 4, ये और ये पॉइंट क्या करेंगे हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हमें यहाँ पे ये एक्स वाई पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 7, तो हमें एक्स और वाई क्या फाइंड आउट करनी थी, वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। नंबर ऑफ बॉयज is equal to x is equal to 3 and number of girls is equal to y is equal to 7। इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था ग्राफिकली। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas the 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. So first consider, suppose the cost of one pencil is x rupees and cost of one pen being y rupees। इस तरह से हमने वैल्यूज कंसीडर करें। 5 pencils and 7 pens cost, so 5 pencils की कॉस्ट कितनी होगी 5x प्लस 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट रुपीज 50, इक्वेशन 1। अब क्या दिया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 7x प्लस 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन सेकंड। ना अब हमें क्या करना है, इसकी ग्राफिकली वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें इनकी एक्स और वाई के टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक्स वाई एक्स वाई, तो लिसन यहाँ पे क्या करेंगे हम 5x प्लस 7y लिख लेंगे इज इक्वल टू 50।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, 15 माइनस किया तो कितना होगा 35, 7y इज इक्वल टू 35 को डिवाइड करो 7 से, मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवाइड में जाएगा तो 7 प्लस 7, 7 प्लस 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 उसका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 0 इज 5, 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 को 5 से डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमने पहले इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए, इसी तरह हमें दूसरे इक्वेशन के लिए भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8 वैल्यूज लेंगे, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 46, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसको उधर ट्रांसफर करो क्या होगा 5y इज इक्वल टू 46, इधर ही प्लस है, इधर ट्रांसफर किया तो माइनस 56 होगा, 5y इज इक्वल टू माइनस 10 होगा, y इज इक्वल टू माइनस 10 को 5 से डिवाइड करो क्या होगा -2, 5 मतलब है 5 जो फिर y इज इक्वल टू कितना होगा -2। अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पे 5, y इज इक्वल टू 5, 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, 7x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू क्या होगा 21/7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, 7 होगा 7, 7 x की वैल्यू कितनी मिली हमें 3। अगर डेसिमल में वैल्यू आती है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत जाएंगी, दिक्कतें आएंगी, तो हमें क्या करना है ऐसे वैल्यू देना है एक्स वाई की ताकि वो हमें कंप्लीट होल नंबर में मिले। ठीक है, तो अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने वैल्यू दे दी है। वन टू थ्री फोर 5 6, इस तरह से हमें वैल्यू देना है 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इस तरह से हमें वैल्यू पुटअप करना है। देखिए पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट प्लॉट करते हैं 3 और 5, एक्स इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 5, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 3 5। उसके बाद में आएगा दूसरा पॉइंट 10 और 0, एक्स इक्वल टू 10 इधर है और वाई इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट यहीं पे आएगा 10 10
और 0, एक्स कोऑर्डिनेट 10 है, वाई कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद में सेकंड इक्वेशंस के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे हम। एक एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, वाई कोऑर्डिनेट -2 है, तो एक्स इज इक्वल टू 8 आएगा और वाई कोऑर्डिनेट नीचे आएगा यहाँ पे -2। 8 -2 3 5, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये सेम पॉइंट आएगा उसका। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो हमें 3 और 5, एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिल गई है हमें 3 5, एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 5। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ वन पेन, हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू एक्स रुपीज इक्वल टू 3 रुपीज। कितनी कॉस्ट है वन पेंसिल की 3 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, सॉरी वन पेन इज इक्वल टू रुपीज, कितनी है वाई रुपीज इज इक्वल टू 5 रुपीज, कितनी है 5 रुपीज। तो इस तरह से ये हमने ग्राफिकली फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो पहला पार्ट देखते हैं। इसमें ये दो लीनियर पेयर इक्वेशंस हमें दिए हैं। इसमें a1/a2, a1/a2 किसे कहेंगे, ये जो x कोएफिशिएंट है 5 उसको a1 कहेंगे, 7 को a2 कहेंगे, 7। उसके बाद में b1/b2, y का जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में -4, ये हो जाएगा b1, दूसरे इक्वेशन में 6 है, ये हो जाएगा b1। उसके बाद में c1/c2, जो कांस्टेंट है पहले इक्वेशन में 8, ये c1 हो जाएगा और दूसरी इक्वेशन में -9 हो जाएगा c2। अब इसमें हमें देखना है 5/7 है, -4/6 है, 8/9 है। तो इसमें हमें देखना है 5/7 इक्वल टू, इसको रिड्यूस किया तो क्या होगा, 2 2 4, 2 3 6, -2 और 3, यहाँ पे आएगा -2 और 3। ये इक्वल नहीं है, ये जो रेशियो है इक्वल नहीं है, हेंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b। तो ये दोनों रेशियो इक्वल्स नहीं है। अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे, हेंस द लाइंस intersect at a point, lines intersect at a point। ऐसा अगर रेशियो है तो टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, सेम देखेंगे हम a1/a2, a1 कौन सा है, जो x का कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में उसको हम a1 कहेंगे 9, और जो a2 है सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है 18, इसको हम कहेंगे 8। उसके बाद में b1/b2, b1 क्या है पहले इक्वेशन में जो 3 y का कोएफिशिएंट है 3, और b2 दूसरी इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है 6, c1/c2। c1 क्या है पहले इक्वेशन में जो कांस्टेंट है +12, और दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 24, इसको क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं,
9 1 the 9, 9 2 the 18, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 12 1 the 12, 12 2 the 24. क्या होगा फिर a1 upon a2 is equal to 1 by 2, b1 upon b2 is equal to 1 by 2, c1 upon c2 is equal to 1 by 2. तीनों इसमें रेशियो इक्वल है, क्या कहेंगे हम? hence a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Hence the lines are coincident. Hence the lines are coincident. तीसरा पार्ट देखेंगे. a1 अपॉन a2 की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है? a1 6. दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a क्या है? a2 की वैल्यू. b1 अपॉन b2, y का जो कोएफिशिएंट है -3, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या लेंगे आप? -1. c1 अपॉन c2, फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है +10 और दूसरी इक्वेशन में 9. ये हो गई C2 की C1 अपॉन C2. अब इसमें देखो, इसको रिड्यूस कर सकते हैं. 2 2 2 3 6. क्या होगा फिर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2, इसको भी रिड्यूस नहीं कर सकते, -n कैंसिल कर सकते हैं तो क्या होगा? 3 अपॉन 1. उसके बाद में C1 अपॉन C2 में कोई चेंज नहीं होगा, 10 अपॉन 9. फिर में क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ऐसे अगर रेशियो होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल है, फिर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं? देयर इज नो सॉल्यूशन. Hence, the lines are parallel. Lines are parallel. Lines क्या होती है? Parallel. इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट देख लिए. आपको ये समझ में आ ही गया होगा. इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सभी डिटेल में देख लिया. अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3. सो एग्जाम्पल नंबर 3 के 3 पार्ट, कई पार्ट से टोटल देखते हैं. पहला पार्ट a1 a2 is equal to coefficient of x, first equation 3 square value square 2. Then b1 upon b2 is equal to कैसे लिखेंगे? coefficient of y, that is called as 2 by 3 minus 2. A constant of the c1 upon c2 is equal to 5 by 7. देखो इसमें यहाँ पे 3 by 2 है, यहाँ पे 2 by 3 है, यहाँ पे 5 by 7. तो क्या है इसमें? 3 by 2 not equal to 2 by 3 और यहाँ पे माइनस. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम? हेंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रेशियो. तो इसमें क्या होता है? हेंस द लाइंस आर इंटरसेक्ट. कौन सी लाइन होती है? द लाइंस आर इंटरसेक्ट. hence the equations are hence the equations are once the equations saying hence the equations are consistent. Hence the equations are consistent. ठीक है, दूसरा देखते हैं. a1 अपॉन a2 की वैल्यूज लिख दीजिए. a1 अपॉन a2, a1 क्या लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 2 और a2 सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 4. b1 अपॉन b2 क्या लिखेंगे? y का कोएफिशिएंट -3 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है -6. c1 अपॉन c2 का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? 8 by 9. ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं इसको. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 0. माइनस माइनस कैंसिल और ये कैंसिल नहीं हो. क्या होगा? हेंस
A1 upon A2 equal to 1 by 2. B1 upon B2 is equal to 1 by 2 and C1 upon C2 में कोई चेंज नहीं होगा, ये बाय 9. A1 upon A2 क्या है, सेम है, तो क्या लिखेंगे A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. तो ये कंडीशन अगर है तो ये इस तरह से अगर रेशियो दिया जाता है तो क्या होता है, द लाइंस आर पैरेलल, हेंस द लाइंस आर parallel. Hence the equations are inconsistent. Hence the equations are inconsistent. थर्ड पार्ट रखेंगे इसका, A1 upon A2 is equal to फर्स्ट इक्वेशन का क्या है 3, ये कहाँ जाएगा 2 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा और 9 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है. B1 upon B2 is equal to यहाँ पे 5/3 है, ये जो 3 है कोएफिशिएंट जो है पहली इक्वेशन में y का 5/3, जो इसमें जो 3 है डिनोमिनेटर वो जो b का कोएफिशिएंट रहेगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, क्या होगा 5/3 मल्टीप्लाई -10, देन C1 upon C2 is equal to 7/14. इसको सॉल्व कर लीजिए पहले. A1 upon A2 क्या आएगा 3/18, B1 upon B2 क्या आएगा 5/-10, C1 upon C2 is equal to 7/14. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. इसको रिड्यूस कर लो तीनों को, 3 1 3, 3 6 18, 5 1 5, 5 2 10, 7 1 7, 7 2 14. यहाँ पे A1 upon A2 क्या है 1/6, B1 upon B2 क्या है 1/2, माइनस 1 upon -2, तो क्या नहीं है ये इक्वल नहीं है. क्या होगा हेंस A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2. पहले वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी. A1 upon A2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/6, B1 upon B2 कितना है 1/-2 एंड C1 upon C2 कितना है 1/2. अब इसमें देखो वैल्यू सेम है क्या, नहीं है 1/6. हेंस A1 upon A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1 upon B2. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हेंस द lines are intersecting. Lines are intersecting, hence the equations are consistent. Hence the equations are consistent. इसके आगे का पार्ट देखेंगे. एग्जाम्पल थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं. A1 upon A2 की वैल्यूज लिखेंगे. फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है 5, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है -3, B1 upon B2 y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -3 है, B2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 6 है, C1 upon C2 जब कांस्टेंट है पहली इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन जो कांस्टेंट है -24. तीनों को रिड्यूस कर सकते हैं. 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 20. क्या होगा A1 upon A2 is equal to 1/2 minus 1/2. B1 upon B2 is equal to -1/2. दूसरी इसमें लिख सकते हैं हम C1 upon C2 is equal to -1/2. इसमें क्या है तीनों रेशियोज क्या है इक्वल है. हेंस A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Hence the
lines are coincident, lines are coincident, then we can say that the equations are the equations are coincident. The equations are coincident. Example number 5 देखेंगे. a1 upon a2 का कोएफिशिएंट a1 4 और ये जो 3 जो है a2 के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. b1 upon b2 is equal to 2 upon 3. c1 upon c2 is equal to 8 upon 12. इसको सॉल्व कर लो पहले. a1 upon ये क्या हो जाएगा a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Hence the lines are coincident. Hence the lines are coincident. Therefore the equations are consistent. Okay, next example देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 देखना है. फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. सो two linear equations, two pair of linear equations are given. So a1 upon a2 is equal to coefficient of here x is 1. यहाँ पे coefficient क्या है x का 2. d1 upon b2 is equal to क्या होगा y का coefficient क्या है 1. d का y का coefficient क्या है सेकंड इक्वेशन में 2. c1 upon c2 क्या है 5/10. इसको रिड्यूस करो 5 होता है 5 होता है 10. तीनों इसमें क्या है इक्वल है. इसका मतलब क्या है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इसका मतलब क्या है hence the lines are coincident. Lines are coincident. Hence the equations are consistent. इक्वेशन कैसे है कंसिस्टेंट. हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है. क्या होगा फिर पहले इसका पहला लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x y और इसको सॉल्व करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x की वैल्यू 0 पुट अप करो तो क्या होगा y इज इक्वल टू 5. y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5. दूसरी बार हम क्या करेंगे y की वैल्यू 0 2 लिख दो y की वैल्यू. y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं. क्या होगा फिर 2 प्लस x इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू क्या होगा 5. x इज इक्वल टू 5 माइनस 2. x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू कितनी आएगी 3. इसी तरह हमें इक्वेशन 2 के लिए भी करना है. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन 2 के लिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इसके लिए भी हमें इक्वेशन बनाना है इस तरह से. 2x plus 2y is equal to 10. इसमें x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 2. 2 into 2 plus 2y is equal to 10. 4 plus 2y is equal to 10. 2y is equal to क्या होगा 4 minus 10 minus 10 minus 4. 2y is equal to क्या होगा 6. y is equal to क्या होगा फिर 6/2 that is 3. y is equal to y की वैल्यू कितनी आएगी 3. y की वैल्यू कितनी आएगी 3. x is equal to क्या लेता हमने y की वैल्यू कितनी आई 3. अब क्या करेंगे हम इसमें x is equal to
y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 2x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, 2x प्लस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 10, x 10 को 2 से डिवाइड करो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, दोनों एक्सिस पर हमें वैल्यूज लिखना है, 1 2 3 4, 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। पहले इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, 0 x का कोऑर्डिनेट 0 y का कोऑर्डिनेट 5, 0 5 ये आएगा पहला कोऑर्डिनेट 0 5, दूसरा आएगा 3 2, x कोऑर्डिनेट कितना है 3, y कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3 2, उसके बाद में दूसरे इक्वेशन के लिए x का कोऑर्डिनेट 2 y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो पॉइंट प्लॉट करेंगे हम 2 3, 2 x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3, 2 3 यहाँ पे आएगा 2 3 कितना आएगा 2 3 2 3, दूसरे इसमें क्या आएगा x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 0। इस देखो ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में आएंगे बराबर, एक पेयर ऑफ कौन सी लाइन है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मींस दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। आपके पास ग्राफ पेपर है तो आपके इसमें परफेक्टली ओवरलैप देखिएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x माइनस y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको देखते हैं। सबसे पहले a1 a2 रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1, y a2 का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 है यहाँ पे, माइनस y मीन्स माइनस y का कोएफिशिएंट माइनस 1 आएगा, c का कोएफिशिएंट माइनस 3, c1 अपॉन c2 क्या आएगा 8 अपॉन 16, माइनस माइनस साइन रिमूव हो जाएगी यहाँ पे, 8 1 8 8 2 16, क्या होगा कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2, माइनस माइनस साइन कैंसिल होगा, c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे ये कंडीशन किस में आती है, लाइन्स आर पैरेलल, मींस क्या रखेंगे हम वहाँ, हेंस द लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल है तो द इक्वेशंस, हेंस द इक्वेशंस, हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। कैसे है कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका।
2x plus y 2x plus y is equal to 6. 2x plus y minus 6 is equal to 0. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. जिसमें रेशियोज फाइंड आउट करो a1 अपॉन a2. a1 क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 2. a2 क्या होगा सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 4. b1 अपॉन b2 क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट क्या है 1. सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट क्या है -2. c1 अपॉन c2 क्या होगा -6 -4. इसको रिड्यूस करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4. ये 1/2 रहेगा. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल. 2 3 जा 6 2 2 जा 4. वैल्यूज लिख लो फिर से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1/2. c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 3/2. अब इसमें देखो ये 1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. यहाँ पे +1/2 है यहाँ पे -1/2. तो क्या होगा फिर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. It means that the lines are intersecting. Hence we can say that the lines are intersecting. Lines क्या है intersecting है. तो इस कंडीशन में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. Hence the equations are क्या बोलेंगे equations क्या है consistent है. Hence the equations are consistent. तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है क्या कहा इसमें if consistent obtain the solution graphically intersecting at two lines. अब हमें क्या करना है सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम देंगे. इसको इक्वेशन नंबर 2. पहले इक्वेशन के लिए 2x plus y is -6 is equal to 0. इसलिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 1. ठीक. सेकंड इक्वेशन है 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. इसके लिए भी हमें दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है x y. यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं 2x plus y minus 6 is equal to 0. तो x plus y is equal to 6. अब इसमें x y की वैल्यू रखते जाओ और y x y. सपोज y की वैल्यू 0 है क्या होगा फिर 2x plus 0 is equal to 6. 2x is equal to क्या होगा 6. x is equal to 6/2. तो x की वैल्यू क्या आएगी 3. अब सेम हम क्या करेंगे अब इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे या 2 पुट कर सकते हैं. x is equal to 2 पुट किया तो क्या होगा 4 plus y is equal to 6. y is equal to 6 minus 4. y is equal to 2. y की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4. 6 minus 4 2. इस तरह से हमें दो सॉल्यूशन मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन के. अब सेकंड इक्वेशन के लिए 4x minus 2y is equal to 4. जिसमें x की y की वैल्यू क्या रखनी है हम 0 रखेंगे सबसे पहले. y की वैल्यू क्या ली सपोज हमने y की y is equal to 0 पुट किया तो 4x minus 2 into 0 is equal to 4. 4x is equal to ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी plus 0 is equal to 4. 4x is equal to 4. x is equal to 4/4. x is equal to क्या आएगा 1. x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 1. x की वैल्यू कितनी मिली है 1. अब हम क्या करेंगे 4x minus 2y is equal to 4 के लिए x की वैल्यू हम 2 कर सकते हैं.
x इज इक्वल टू क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 8, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2y इज इक्वल टू क्या होगा 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू क्या होगा 2 टू द 4, x इक्वल टू 2 लिया हमने, y इज इक्वल टू क्या लिया हमने 2। ओके, सो ये वैल्यूज हम वैल्यूज 2 टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके लिए। क्या होगा ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, पहला जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट का 0, y कोऑर्डिनेट का 3 है। x 0, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा +3, यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा +3, तो यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट 0 3, दूसरा है 2 2, यहाँ पे आएगा दूसरा 2 2। दूसरी इक्वेशन में देखो 1 0, x कोऑर्डिनेट क्या है 1, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, मीन्स यहीं पे आएगा, x 1 है y 0 है, x कोऑर्डिनेट पे 1 है y कोऑर्डिनेट पे 0 है, मीन्स क्या आएगा, इसका क्या होगा 1 0 x y कोऑर्डिनेट्स 2 2, दूसरा पॉइंट सेम ही आएगा, तो क्या होगा ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करना है इसे, और ये दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहला है इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरे इसका क्या आएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हैं 2 2, तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है, तो हमें वन ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है टू लाइंस पैरेलल है तो उसका आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो ही आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लास्ट में इसका फोर्थ पार्ट, एग्जांपल 4 का फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। 1/a2, a1 क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 2, a2 सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 4, b1/b2 इज इक्वल टू -2/-2, c1/c2 इज इक्वल टू क्या आएगा -2/-5। तो इसमें देखो 2 1 2 2 4 होता है, माइनस माइनस से कैंसिल, ओके 2 2 4, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 दिया है। ठीक है, 2 1 2 -2/4, 2 1 2 2 4,
4। क्या होगा, पहले इसमें कंडीशन माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल, क्या होगा फिर a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2, और c1/c2 इज इक्वल टू 2/5। थर्ड कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो क्या कहेंगे हम, hence the lines are parallel, therefore the equations are inconsistent. In this way, इस तरह से हमने एग्जाम्पल अप्रोच छोड़ के 4 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लें। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर कितना दिया है रेक्टेंगुलर गार्डन का, 36 मीटर दिया है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। नाउ लेट, और कंसीडर करेंगे हम, सपोज the length of the garden be x meter and the width of the garden be y। अब इसमें हमें कंडीशन क्या दी, हाफ द पेरीमीटर, क्या होगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या है हमें पता होना चाहिए, बराबर। हाफ क्या कंडीशन देंगे हम, 1/2, और हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या फॉर्मूला है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ कितनी दी हमने यहाँ पे x, तो हम क्या लेंगे 2, लेंथ कितनी है x प्लस ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है, विड्थ y भी है विड्थ, तो यहाँ पे हम y करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट। और हमें पेरीमीटर कितनी दी है, हाफ पेरीमीटर 36, तो हम 36 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। क्या बचेगा हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 36, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या दी है इसमें, whose length is 4 मीटर मोर देन its width। लेंथ क्या है x, विड्थ से क्या है, लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन its width। विड्थ क्या है y, लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर से ज़्यादा है, यहाँ पे 4 आएगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें ये भी कहा है कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, डायमेंशंस है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, ऐसे नहीं कहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में, जो इक्वेशन 2 की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में अगर हमने पुट की तो क्या होगा, substitute the value of equation second in equation 1। अगर हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो क्या होगा, क्या सॉल्यूशन मिलेगा हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमें 2 की वैल्यू पुट करना है, x इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 36, y 1y प्लस 1y क्या होगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 4 को ट्रांसफर करो इस साइड में तो क्या होगा -4,
2y इज इक्वल टू क्या होगा 36 माइनस 4 32 y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 32 डिवाइडेड बाय 2 y इज इक्वल टू कितना होगा 16। अब ये जो y की वैल्यू है 16 ये हमें क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये इक्वेशन 1 या 2 किसी भी आप पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे या 2 में रखेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 क्या होगा फिर x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 x इज इक्वल टू क्या होगा 20। इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। और इसमें हमें कंडीशन क्या बोला है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से क्या है विड्थ से लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है तो 16 प्लस 4 20 आंसर करेक्ट है। हेंस the dimensions of the garden are x, y is equal to 20 मीटर एंड 16 मीटर। इस तरह से हमें गार्डन के क्या मिली है डायमेंशंस फाइंड आउट की है। इसको ग्राफिकली भी आप कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम में ऐसे मेंशन नहीं किया है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड यूज करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equations in two variables such that the graphical representation of the pair so formed is intersecting lines में क्या कंडीशन होती है इसको लिख लेते हैं पहले a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस में। पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होती है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस में मींस इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कोइंसिडेंटली इसमें क्या कंडीशन होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये जो रेशियोज है इसमें देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या कंडीशन होती है a1 upon a2 इस रेशियो के बराबर b1 upon b2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है। दूसरे इसमें क्या होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 सेकंड और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होता है। और तीसरे इसमें क्या होता है तीनों रेशियो इक्वल होता है। तो अब सबसे पहले हम जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब हमें इसमें इस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि पहला और दूसरा a1 upon a2 की वैल्यू a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 की कंडीशन आना चाहिए। अब a1 की वैल्यू कितनी दी है 2, b1 की वैल्यू कितनी दी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है -8। तो ये कंडीशन कॉमन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। 3 के अलावा हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे हम लेंगे 5x plus 7y minus 16 is equal to 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा ये a1 होगा a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा फिर a1 is equal to 2/5 b1 is equal to 3/7 इक्वल है क्या नहीं -8 upon 16। ये कंपेयर करेंगे -8 माइनस कैंसिल हो जाएगा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 तो ये क्या हो जाएगा 2/5 नॉट इक्वल टू 3/7 इक्वल टू 1/। तो इस तरह से आपको कंडीशन ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला और दूसरा रेशियो क्या है इक्वल नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमें यहाँ पे a2 और b2 की और c2 की वैल्यूज लेना है। ठीक है a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस में फॉलो होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें यहाँ पे भी सेम करना है जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लो 2x plus 3y minus 8 is equal to 0।
इसमें क्या आना चाहिए, a1/a2 की वैल्यू दी है हमें, b1/b2 इक्वल आना चाहिए, ये रेशियो इक्वल आना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये रेशियो सेम आना चाहिए, और c1/c2 इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4x + 6y, इसके अलावा आप कोई भी दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 6x लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे 9y लिख सकते हो, प्लस इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, = 0। अब इसके कोएफिशिएंट करो, 2/3 = 3/9 =-8/10। इसको सिंप्लीफाई करो, ये इक्वल नहीं आएगा, 2 × 2 2 3 6 3 × 3 3 9 1/3 1/3 1/3 =1/3 नॉट इक्वल टू 4/5 -4/5 हो गई, -4 2 5 2 4 8 2 5 10 -4/5। इस तरह से आपको कंडीशंस अप्लाई करनी होगी, दूसरी इक्वेशन आपको इस तरह से फाइंड आउट करनी है, दूसरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होना चाहिए, तीनों रेशियो इक्वल होनी चाहिए। सो राइट डाउन द गिवन इक्वेशंस, 2x + 3y - 8 = 0। इक्वेशन लिख दो, 4x + 6y - 16 = 0। ये 1/a2 की वैल्यूज लिखो यहाँ पे, 2/4 2/4 = 3/6 = -8/-16, 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 × 6 8 × 8 8 × 16, माइनस माइनस कैंसिल, क्या होगा फिर 1/2 = 1/2 = 1/2। इन दिस वे, इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन फॉर्म की है अकॉर्डिंग टू 3 कंडीशंस। ये हम इसे क्या कहते हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए है, मींस यहाँ पे पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन, ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल। तो ये रेशियो इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shape the triangular region. अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इस इक्वेशन को लिखेंगे हम x - y - +1 = 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, x - y = -1 +1 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, -1। दूसरा इक्वेशन 1 हो गया ये। दूसरा इक्वेशन है ऐसे नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन, x - y + 1 = 0, x - y = -1। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे 3x + 2y - 12 = 0। ऐसे लिखेंगे इसको 3x + 2y = 12। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इसके हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। x कोऑर्डिनेट x और y, यहाँ पे भी 2 इक्वेशंस फाइंड आउट करना है हमें। इसके भी 2 इक्वेशंस 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, x y। अब इसमें देखो सॉल्व करेंगे हम, x - y = -1। x की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं
तो क्या होगा x इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ये प्लस 1 क्या हो जाएगा उधर माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर किया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर माइनस वाई माइनस 2 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस साइन कैंसिल सो y इज इक्वल टू 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 ले लेंगे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस साइन कैंसिल y इज इक्वल टू क्या होगा 1। इस तरह से हमें पहले इक्वेशंस के लिए दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब हम दूसरे इक्वेशंस के लिए देखेंगे। इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा ये टर्म 0 हो जाएगी प्लस 2y इज इक्वल टू 12 2y y इज इक्वल टू क्या होगा फिर यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 y इज इक्वल टू क्या होगा 6। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे सपोज हम y इक्वल टू क्या लेंगे 2 लेंगे y इक्वल टू 2 3x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4 होगा इज इक्वल टू 12 3x इज इक्वल टू क्या होगा 12 4 माइनस होगा इधर 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 नहीं इसका आंसर 8 आएगा 3/8 आएगा ये नहीं लेंगे y की वैल्यू क्या लेंगे हम 1 लेंगे y इज इक्वल टू 1 लेंगे 3x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 जीरो लेंगे हम y की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे y की वैल्यू तो 0 हो जाएगा 12 3x इज इक्वल टू क्या होगा 12 होगा x इज इक्वल टू क्या होगा 20 डिवाइड बाय 3 x इज इक्वल टू 4 3 4 12। ठीक है, इससे हमें क्या ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है। दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब इसमें देखो पहले इक्वेशंस के पहले x का कोऑर्डिनेट 1 है y का कोऑर्डिनेट 2 है 1 और 2 x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 2। दूसरा क्या है 0 1 x इक्वल टू क्या है 0 है y इज इक्वल टू क्या है 1 है यहाँ पे आएगा 0 1 x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। दूसरे कोऑर्डिनेट्स देखिए दूसरे इक्वेशंस के लिए 0 और 6 x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आएगा 0 6। तीसरा जो है 4/0 सेकंड सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन का 4 आएगा x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम ये दो पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं और ये दो पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा फिर इस तरह से आपको स्केल का यूज करके ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, एक वन लाइन होगी और ये दो पॉइंट ज्वाइन करने हैं यहाँ से।
इस तरह से ज्वाइन करते हैं। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, 2 3। आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पे तो आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है। 2 3 यहाँ पे 3.5 के आसपास आता है, 3 आ गया, 2 3 शो किया हमने। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस को जो यहाँ पे करता है ये हो जाएगा, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ triangles are एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस -1 y एक्सिस 0, ये क्या है 4 0, ये क्या है 2 3। कोऑर्डिनेट्स आर -1 0, सेकंड है 4 and 0 and third है 2 and 3. So these are the coordinates of triangles. आप ग्राफ पेपर का यूज़ करके ड्रॉ करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। हमने सभी एग्जांपल्स डिटेल्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस देवा कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह क्लास 10 और क्लास 9 की भी वीडियो शुरू करने वाले हैं। क्लास 10 के एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे तब तक के लिए। और ये अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।